क्योंकि इनके पास एतमाद ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये अमेरिका के अंदर एक कामयाब दौरा शो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। कख नहीं आना। जब तक ये नकम्मे और नालायक बैठे ना पाकिस्तान में, जाली हुकूमत बैठी हुई है और जब तक जबरदस्ती का इक़्तिदार मुसल्लत किया हुआ है, जब तक इक़्तिदार का हवस पाकिस्तान में जुल्म और जबर जारी रखे हुए, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आनी। जो मर्जी कर ले, उल्टे लटक जाए, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं जानी, ये सभी जानते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट चले बाद में आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बारे में यदि वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना, तो फौरन दोनों हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं, मुस्कुराते हैं। एक उजलत का शिकार है, एक ऐसा लगता है कि हरभौंग मची हुई है, और एक बहुत ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब उसको खाना चाह रहे हैं या अपने अंदर समोना चाह रहे हैं उस आदमी को। हर आदमी के फैन बन जाते हैं जाके। एथोपिया का कोई सरबराह मुमलिकत मिल जाए तो उसके साथ, रवांडा से मिल जाए उसके साथ, नाइजीरिया से मिल जाए उसके साथ, किसी छोटे मोटे सेंट्रल एशिया का मुल्क का मिल जाए उसके साथ, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी। ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबोगरीब किस्म के फोबिया का शिकार है। इनके अंदर बिल्कुल ठहराव और एतमाद नहीं है जो हुक्मरान के अंदर होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि टाउटों की ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही शहबाज शरीफ किसी के साथ हाथ मिलाए, आपने रोला डाल देना, लो जी मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी। भाई क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत एक सलाहियत है, पाकिस्तान के पास दुनिया में बेहतरीन, पाकिस्तान के पास एसेट्स मौजूद हैं, वसाइल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के पास, दुनिया की एक ताकतवर फौज पाकिस्तान के पास है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के पास है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है ये, जो इतना तगड़ा, इतना बड़ा मुल्क जिसके पास बेहतरीन बंदरगाहें हैं, दुनिया का बुलंद तरीन चोटियों का सिलसिला पाकिस्तान के पास है, ग्लेशियर से लेकर डेजर्ट तक हर चीज आपके पास है, शानदार दरिया इस मुल्क के अंदर बहते हैं, बेहतरीन कल्चर है इस मुल्क का। क्या उस वजीर आजम या उस मुल्क के वजीर आजम की इतनी औकात है, या उस मुल्क की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी और मुल्क का वजीर आजम या सदर, जिस मुल्क की हैसियत पाकिस्तान से बहुत कम है, वो सिर्फ हाथ मिला ले? तो जनाब उसने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान की बहुत इज्जत अफजाई होगी। भाई हाथ तो कोई भी किसी से मिला सकता है। क्या हमारा वजीर आजम इस लेवल पे लाया जा चुका है? जब आप जाली फार्म 47 पे होंगे ना, तो फिर यही चीजें आपके साथ होंगी। पाकिस्तान में इज्जत देता कोई नहीं है, बाहर लोगों को जबरदस्ती मिलते फिरते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी एक ही बात बार बार बता रहे हैं कि सर हमने आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, सर हमने देखे आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, हमें लगता है कि आपसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो गेम उठाई जा रही है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब आपसे बेहतर कोई नहीं है, और बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स वहां दिए जाते हैं, मीठे मीठे मुंह बनाए जाते हैं उनके सामने, और ऐसा शो किया जाता है कैमरे में जैसे कोई सालों पुरानी दोस्ती है। हालांकि मुझे नहीं लगता ट्रंप को इनका नाम भी याद होगा। ट्रंप को तो जिसके साथ बैठ के खाना खाया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका नाम याद नहीं था। उसने एक जनरल कह के मुखातिब किया, तो उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सा जनरल, क्या, किस तरह, वो कोई नहीं, नाम भी नहीं पता था उसको। तो अब नाज़रीन आप इस बात पे आ जाएं कि हमें इज्जत कितनी मिल रही है। ये जरा तस्वीर आप देखें, ये मुसलमान मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठा सामने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दीगर मुल्कों के रहनुमा बैठे हुए, ये आपको तैयब उर्दगान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब को एंड में लाके बिठाया हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब के बाद जो सरबराह मुमलिकत है उनकी लाइन खत्म हो जाती है। यानी सरबराह मुमलिकत के झुरमुट में जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा, तो जो आखिरी आदमी बैठा नजर आ रहा है ना सरबराह मुमलिकत के तौर पे, वो आपका वजीर आजम है शहबाज शरीफ, सबसे दूर बैठाया, और उसके बाद वजीर खारजा की लाइन आ जाती है। यानी शहबाज शरीफ के बाद सऊदी वजीर खारजा है। अब अगर मियाँ साहब का बस चलता तो ये सऊदी वजीर खारजा को अपनी जगह पे बैठा के एक बंदा और उधर बैठ जाते, इनका बस चलता था, क्योंकि ये सऊदीज को, बाकी लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अपना भी एक डेकोरम होता है। तो अमेरिकन को पता है किसको कहाँ बैठाना है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कोई इतना इस मीटिंग के अंदर प्रोटोकॉल नहीं दिया। देखिए जितने मुसलमान मुल्क बैठे हुए थे वहां पे, वो सारे पाकिस्तान को पैसा वैसा देते हैं, और वो सारे पाकिस्तान से अमीर है। पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क बन गया है, कर्जे में कर्जा ले रहा है, बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और करने वाले यही सारे लोग हैं। नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि मीडिया से ये पता चलता है कि एक एक खबर, एक एक तस्वीर, और एक एक टिकर या एक एक सोशल मीडिया की पोस्ट जो अमेरिका से आ रही है शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की छाननी में से गुजर के मीडिया पे जा रही है। पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है उसको इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि किसी खबर को मर्जी के बगैर चलाए, बल्कि एक एक खबर को अप्रूवल मिल रही है तो वो खबर चल रही है। ये इतने मोहतात हैं इस मामले में, और एस्टेब्लिशमेंट पूरा ओन कर रही है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमने ये दौरा कामयाब करके पाकिस्तान में दिखाना है, क्योंकि इनके पास एतमाद ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये अमेरिका के अंदर एक कामयाब दौरा शो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। कख नहीं आना।
जब तक ये नकम्मे और नालायक बैठे ना पाकिस्तान में, जाली हुकूमत बैठी हुई है, और जब तक जबरदस्ती का इक़्तिदार मुसल्लत किया हुआ है, जब तक इक़्तिदार का हवस पाकिस्तान में जुल्म और जबर जारी रखे हुए, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आनी। जो मर्जी कर दें, उल्टे लटक जाएं, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं जानी, ये सभी जानते हैं। इससे पहले